और अब ग्रुप बी के दो मुकाबले आज के। ग्रुप बी अभी क्लियर नहीं हुआ है। ग्रुप बी के दो मुकाबले हैं। ब्लास्टर्स का मुकाबला अभी होना है, लेकिन उससे पहले बजाज सन्स का मुकाबला है पारस मकीजा की टीम से। ग्रुप बी क्लियर होगा, कल से ग्रुप सी और ग्रुप डी के मुकाबले खेले जाएंगे। 2 दिन चलेंगे मुकाबले ग्रुप सी और ग्रुप डी के। लीग मैचेस 25 तारीख को क्वार्टर फाइनल्स चारों खेले जाएंगे और 2 सेमीफाइनल्स। 25 मार्च को होगा फाइनल। और गजब की धूम मची हुई है इस मैदान पर। आदर्श जल्द से जल्द पहुंचे चेक के लिए। 1100 रुपए का चेक, बिल्कुल भी देरी ना लगाएं। और उनके साथ होंगे सतराम, कल प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, उन्हें भी 1100 रुपए का चेक। सतराम भी आएंगे प्लीज। सतराम ठाकुर कल के मैच नंबर 6 के मैन ऑफ द मैच अगर यहाँ पर है तो प्लीज आ जाइए, फ्रेंड्स के हैं। देखिए मैच काफी लेट हो रहा है, 5वां मैच आज की नाइट का। सतराम चलो बाद में कर लेंगे। 5वां मैच लेट हो रहा है। दोनों टीम्स लाइन अप हो जाएं राष्ट्रीय गान के लिए। 2 टीम्स पूरे अनुशासन में रहते हुए लाइन अप हो जाएंगी। इन्फिनिटी मैच से प्रदीप रामचंदानी, असरानी वॉरियर्स के ओनर श्री सुरेश असरानी, बुला दे अंदर। और सुनील इलेक्ट्रिक से आयुष गोगिया पिच के पास आएंगे और नेशनल एंथम के प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे। आप हमारे आज के नेशनल एंथम सेरेमनी के चीफ गेस्ट हैं, श्री सुरेश असरानी जी, श्री प्रदीप रामचंदानी जी, श्री आयुष गोगिया जी। बाबू भैया सतपाल ट्रेडर्स से आप भी यहां पर आएंगे। अच्छा सुरेश भैया, पिछले बार के हमारे मेन स्पॉन्सर जिन्होंने जो मुख्य प्रायोजक थे श्री मोहित रावलानी एप्पल प्रॉपर्टीज से हमारे बीच में। मोहित जी प्लीज आप भी यहां पर आ जाइए, जल्दी से जल्दी आइए, लेकिन मैच चालू करना है। मैच नंबर 5, इसके बाद एक मैच और बाकी है। और अगर इस तरह से मैच हुए तो आज भी रात के 2 बजने वाले हैं। अजंता इलेक्ट्रिकल से हितेश गोपलानी भी हमारे बीच में हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मोहित रामलानी जी आप भी आए प्लीज। मैच नंबर 11, 11वां लीग मैच। 2 टीम्स ग्राउंड पर अब डिसिप्लिन के साथ लाइन अप हो चुकी है। राष्ट्रीय गान का समय हो चुका है, मैच लेट ना करें प्लीज। 9:45 का समय हो चुका है रात्रि, और अगर लेट करेंगे तो आज फिर 2 बजेंगे रात के। बिल्कुल सही है। 8-8 ओवर के मैचेस हो रहे हैं, लेकिन लगभग टाइम जो है 1.5 से पौने 2 घंटे लग रहा है हर एक मैच में। आज के पहले मैच की शुरुआत 3:15 बजे हुई थी और अब तक सिर्फ 4 मुकाबले हुए हैं। बजाज प्लीज स्टार्ट नेशनल एंथम।
आयो लाल सभी कहो झूलेलाल। एक डू और डाई मैच दोनों टीमों के लिए, जो जीतेगा अंदर चला जाएगा। एक और रोमांचक मैच शुरू होने के कगार पर। लीग मैचेस की ब्यूटी, इस बार नया फॉर्मेट और बहुत ही रोमांचक स्थिति में टूर्नामेंट जाता हुआ। बिल्कुल सही, काफी रोचक स्थिति बन चुकी है इस मैच में भी। ग्रुप बी का मुकाबला भी है, मैच नंबर 11, 11वां लीग मैच ग्रुप बी का मुकाबला ही है। और इस मुकाबले में दो टीमों की किस्मत टिकी हुई है। जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी निश्चित ही वो टीम क्वालिफाई करेगी टॉप 8 में। जबकि ग्रुप ए क्लियर हो चुका है। सिंध वॉरियर्स लगातार 3 मुकाबले जीतने के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम, और उसके बाद असरानी स्ट्राइकर्स कुदरत का निजाम लेकर उतरी थी आज। ना केवल अच्छी क्रिकेट खेली बल्कि मैच भी जीता और बड़े मार्जिन से जीता, और जो समीकरण थे उसके हिसाब से मुकाबले को जीता है। और टॉप 8 में पहुंचने के बाद हासिल प्रश्न मुद्रा में और नॉकआउट फेज में टीम पहुंच गई है। और अब एक और मैच है, हम चाहेंगे जल्द से जल्द मैच शुरू कराएं, लेट बिल्कुल ना करें। लेट करेंगे तो फिर आज फिर 2 सवा 2 बजेंगे रात के। क्या कहना चाहेंगे राजा बाबू, क्या मैच हुआ है पिछला? सतराम जी यहाँ पे आ चुके हैं क्या? सतराम, एक मैच और 3 टीमों का भाग्य टिका आपका हुआ मैन ऑफ था। मैच ड्यू है। बिल्कुल काफी अच्छा मैच हुआ। मैं हमारे लास्ट ईयर के मेन स्पॉन्सर मोहित रावलानी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे कल के मैच नंबर 6 के मैन ऑफ द मैच सतराम को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देंगे। और सुरेश भी, आप भी प्लीज साथ में आ जाइए, दोनों आ जाइए। 1100 रुपए की राशि जो कि यूपीआई के थ्रू सतराम के अकाउंट में जाएगी। शानदार 50 किए थे उन्होंने कल रात को। थैंक यू। ओवर टू मैच मुजफ्फर भाई एंड राजा। बॉक्स में सिंगल, सिंगल के साथ ही खाता खुला है। वीएसएन फाइटर्स, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज एक एक्स्ट्रा मेंबर भेजें इस बॉल से पहले। अगर आपकी एक्स्ट्रा मेंबर नहीं आते हैं तो फिर पेनल्टी एक टीम को लग चुकी है, आपको भी लगेगी। वीएसएन फाइटर्स, मैच रोक दें अंपायर साहब। एक्स्ट्रा मेंबर नहीं है अभी तक।
प्लीज कैरी ऑन। VSN फाइटर्स पेनल्टी। एक सिंगल और आता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, 2 रन। जो भी टीम का एक्स्ट्रा मेंबर हमारे कॉम बॉक्स में नहीं आएगा, जैसे पेनल्टी 5 रन की लगती है, वो लग जाएगी आपके ऊपर। पहला विकेट का पतन होता हुआ। चार पे एक है। पहला ओवर प्रगति पे डू और डाई मुकाबला। जीत गए अगले पड़ाव, हार के साथ सीधा बाहर। एक और सिंगल आ जाएगा, सिंगल के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। पहला ओवर 5 पे 1 ओवर हुआ समाप्त। पहला ओवर में 5 रन बने, 1 विकेट गवा दिए हैं। स्कोर कम से कम आपको रन बनाने पड़ेंगे 110 या 120। बाउंड्री आ गई है। बाउंड्री के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई है। पहला ओवर में सेम वही कहानी थी, उसके बाद विकेट आती है। फिर अभी देखें, ये पहली बॉल बाउंड्री, 9 पे पहुंच गया स्कोर। तक लड़ाई जारी रखेगी, अंतिम बॉल तक की लड़ाई आपको देखने मिलेगा, क्योंकि यहां जीतने से आगे जाओगे, हारने से सीधा बाहर। वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप जीतना चाहोगे।
अच्छी गेंदबाजी तेज गति के साथ यॉर्कर लैंड के पे गेंदबाजी हो रही है। स्टैंड एंड डिलीवर, वन बाउंस इन द फैंस, 4 रन है ये। स्टार के साथ स्कोर में इजाफा हो गया, 13 पे पहुंच गया सीधा स्कोर। अब पिटाई तो कर रहे हैं ये, अब दो फील्डर उसी दिशा में रखा गया है, गेंदबाजी उसी दिशा में हो रही है, ठीक ठाक गेंदबाजी आप कह सकते हैं। शॉट देखें, ऑलमोस्ट पहुंच गए थे फील्डर। वही शॉट, वही रवैया है, पैरे पे डालने का प्रयास है, सीधा पिटाई हो रही है। इस ओवर में रिमांड पे लिया हुआ गेंदबाज साहब को। विनी गेंदबाजी अच्छी करते हैं, मगर इस समय पिटाई हो रही है 19 पे 1। इस पर भी थोड़ा सा खेलना चाह रहे थे, कनेक्शन ठीक ठाक हुआ नहीं, बल्ला हाथ पे घूम गया है। 1 रन और, 20 पे पहुंच गया अब तक इस ओवर से। 5 गेंदों पे 15 आ चुके हैं। बीस पे 1। इस ओवर में पहली बॉल पे बाउंड्री आती है, फिर डॉट बॉल, फिर बाउंड्री, फिर ओवर बाउंड्री, फिर सिंगल, निकले स्ट्राइक पे। अब सिंगल तो आ ही जाएगा। अब सिंगल के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, रन आउट खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट होती तो शायद हो सकता था। अब बॉल दिखी नहीं इसे। विन्नी साहब बॉल तो पकड़ लो आप, यही कह रहे होंगे गेंदबाज, सारे फील्डर कह रहे होंगे, पकड़ना तो पड़ेगा आपने ही। 21 रन 2 ओवर हो चुके समाप्त है, पावर प्ले हुआ खात्मा। इक्कीस पे 1 है, अगला वाला मुकाबला के लिए आप तैयार हो जाइए। अगला वाला मुकाबला, किसी का दिल टूटेगा, किसी की दोस्ती टूटेगी। अगर दोस्ती इतनी कमजोर होती नहीं है, बीच मैदान में जो लड़ाई होगी ना, वो दोस्ती टूट जाएगी। एक तरफ होंगे कमल जगवानी सर, दूसरी तरफ होंगे एक तरफ कमल जगवानी सर, साथ ही साथ सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ सर, गोविंदा सर। त्रिमूर्ति आमने सामने होंगे। अब इस समय देखें आप, ऐसा लगा कि पहुंच गई है बाउंड्री तक, मगर फील्डर वहां मौजूद है। यस, यस शिवानी। एक और डॉट बॉल, डॉट बॉल, डॉट बॉल। ये ओवर ऐसा लग रहा है कि विकेट आ सकती है, ऐसा दिल बोल रहा है। दिल के साथ जाएं या फिर दिमाग के साथ जाएं, ये भी देखना पड़ेगा, मगर अगला वाला मुकाबला सबसे बेहतर दिखेगा। एक टीम हार के साथ या फिर जीत के साथ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक टीम चाहेगी, ब्लास्टर चाहेगी टॉप टेबल टॉप करे वो। ये रिवर्स का अंदाज है, ईडन गार्डन से भी ज्यादा तेज आउटफील्ड, भाग रहे भाग रहे हैं, भाग गए, ये बचा लिया है। एक तो आ गई है, 2 भाग गए हैं, तीसरा भागना चाह रहे थे।
सिंगल आ गई है, अच्छी रनिंग विद इन द विकेट, दोनों के बीच में भागना उतना आसान है नहीं, हर बॉल पे सिंगल या डबल, मगर भाग तो रहे हैं। ओ, बचाया है या फिर चली गई है बाउंड्री? वाइट बॉल, एक और अतिरिक्त रन। एक और डॉट बॉल, ओवर की हुई समाप्ति। अपील कर रहे हैं। नवीन भाटीजा अपील कर रहे थे, काफी एक्साइटेड रहते गेम में। अब इस मैच में बल्लेबाजी के लिए आना पड़ेगा नवीन साहब को, अगर उनके बैट पे एक बार अगर लग गई तो फिर ग्राउंड से बाहर नहीं, सीधा भोपाल पहुंचा देंगे। काफी अच्छे गेंदबाज हैं, गेंदबाजी उनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी तकलीफ में है उनकी टीम। एक ओवर शायद आना चाहिए, यही डिमांड हो रहा है। थर्टी थ्री, 33 पे एक है, 11 का रन रेट अभी तो चल रहा है। अब नवीन साहब क्या गेंदबाजी के लिए आएंगे? नहीं, कहीं और जा रहे हैं वो। काफी हम्बल इंसान, हमेशा बातचीत करते रहते हैं टीम के साथ। शॉट अच्छा है, ये कवर के क्षेत्र में, मगर पीछे फील्डर इस बार मौजूद है। स्लिप की दिशा में खड़े हैं फील्डर, एक पॉइंट, एक गली, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, 3 फील्डर ऑन साइड में अभी भी ये बाउंड्री पे खड़े हैं। शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर, मिसफील्ड हो गई है। अब कुछ नहीं कर सकते आप, ऐसे गेंदबाजी हो रही है जहां पे आपको बचाया जा सकता है। खराब शॉट भी अगर जा रही है आपके पास तो अगर बचा लिए तो फिर गेंदबाज का मनोबल बढ़ता है। यहाँ तो गेंदबाज का मनोबल निचले स्तर पे जाएगा भाई साहब। सारी फैमिलीज आई हुई है, उनका भी वेलकम। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा है ये टूर्नामेंट। अब दोनों टीमों में से एक ही टीम जीतेगी, एक ही टीम आगे जाएगी। अब जो हारने वाली टीम है उनका फैमिलीज के कल यहाँ पे आएंगे। आप भी आ जाना, आपका ही टूर्नामेंट है, आपके समाज का टूर्नामेंट है, या फिर कहें आपका त्योहार है। एसपीएल सीजन 5, झूलेलाल महाराज की कृपा से ये 5वां साल भी अब ये कह सकते हैं संपन्न के दौर में। मगर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले काफी खुशी होती है, मगर जाने के बाद मानो सुना सुना सा लगता है। फिर से इंतजार करना पड़ता है कब ये शुरू होगा एसपीएल। एक ऐसा टूर्नामेंट जो दिमाग से नहीं दिलों के साथ सभी का स्वागत किया जाता है, इमोशंस होते हैं। पीछे फील्डर तो भाग रहे हैं,
अब भागते भागते गेंद पहले पहुंच गई बाउंड्री तक। अब कुछ अलग करना चाह रहे हैं गेंदबाजी के लिए, शायद नवीन साहब आ जाएं एक ओवर, क्योंकि स्लोअर गेंद इस पिच पे काफी अच्छी रहती है। फेस्टिवल है सिंधुआ का 31 को, मगर हम लोग मतलब एसपीएल ने कहा कि हम सब 25 को आप सबके साथ मनाएंगे, सारे फैमिलीज के साथ एक साथ 25 मेगा फिनाले के दिन। अब ऊंची गई है, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, जाना पड़ेगा वापस। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ जतिन, अच्छा कैच, अंतिम समय में सही जज किया था। ट्वेंटी 25 मेगा फिनाले के दिन त्योहारों का त्योहार बनेगा इसी ग्राउंड पे। यही खासियत है स्पेल वालों की, कुछ भी करो आपके साथ करना चाहते हैं, आपको एक साथ एक मंच पे लाके खड़ा करना चाहते हैं। हम टूर्नामेंट नहीं, प्यार बांटते हैं, यही टैगलाइन है इस टूर्नामेंट का। स्वागत है आप सभी का प्यार के साथ एक मंच पे सभी का। 43 लॉस ऑफ, सॉरी 44, 4 बार हो चुके समाप्त, 11 का रन रेट को मेंटेन करके चल रहे हैं ये। आधी पारी हो चुकी है समाप्त, आधी पारी का इंतजार है। रन रोकने पड़ेंगे, ऑब्वियसली रन रोकने पड़ेंगे, मगर 110 भी सेफ नहीं है अगर आपके पास वो काबिलियत है। आखिरी के जो मैचेस आते हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, वो रन बनते हैं, मगर आखिरी मुकाबला 3 दोस्त आमने सामने। अब याराना टूटेगा या फिर याराना बंधा रहेगा वो भी देखना पड़ेगा। ऑनर्स की इंटरव्यू भी होगी इस मैच के बाद, वो सब भी देखेंगे आप सब। इसके बाद आखिरी मुकाबला, एक तरफ ब्लास्टर 11 तो दूसरी तरफ होंगे भानु वॉरियर्स। वो जीत के साथ एक टीम विदाई चाहेगी, दूसरी टीम ये चाहेगी कि जीत के साथ टेबल टॉपर बने। अच्छी कप्तानी दिखी है कमल साहब से। शॉट अच्छा है, निकल जाएगी, बाउंड्री के साथ नहीं, ओवर बाउंड्री देकर जाएगी ये। ओवर बाउंड्री है, पिटाई हो रही है, रोकना पड़ेगा किसी भी तरीके से, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग करने के प्रयास में इसी के साथ 50 रन पूरा होता हुआ बजाज सन स्टार्स चमक रहे हैं ये।
अब ऊंची तो गई है, कैच का कॉल है, पीछे फील्डर, ऑलमोस्ट पहुंच गए थे आप, मगर 2 रन तो भाग गए, दूसरे के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। कैच का कॉल था, ये कैच पहुंच तो गए थे मगर थोड़ा सा टफ था और छूट गई। अब 2 भाग गए, इसी बीच 52 पे पहुंच गए स्कोर। 5 ओवर प्रगति पे, आखिरी 2 गेंदों का खेल इस ओवर का बचा हुआ है। इसके बाद भी 3 ओवर और रहेंगे। अगर यहां से कम 100 के आंकड़े तो दिख रहे हैं, 100 के आंकड़े को छूने से वहां चेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बावन पे 2, 5वां ओवर प्रगति पर है ये। अब कहां गई है, अब कितनी दूर गई है, अब कितनी दूर गई है, छक्के जितनी दूर गई है। इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा हो गया, स्कोर पहुंच गई है 58 रन। 58 पे 2, 5 ओवर हो चुके समाप्त है। अब नवीन साहब के बाहर आने के बाद पिटाई हो रही है। हिम्मत की, बीच मैदान में लड़ने के लिए जा रहे हैं। बॉर्डर में लड़ाई तो काफी आसान हो सकती है, मगर बीच मैदान में मिलिट्री ड्रेस पहन के भी हैं, बॉर्डर की लड़ाई लड़ेंगे। एज इज जस्ट अ नंबर सुना था, मगर वेट इज जस्ट अ नंबर सुनेंगे आप। लड़ते हैं नवीन साहब। विनी, इनका ओवर क्रूशल है भाई साहब। दोनों टीम जीत के साथ अगले पड़ाव, हार के साथ सीधा बाहर। नवीन साहब ने कहा कि फर्क नहीं पड़ता, हार गए फिर भी आएंगे, मैच देखने आएंगे वो अलग बात है, मगर आएंगे जरूर। दोनों टीम अच्छी है, काफी खुश मिजाज इंसान। ओ भाई साहब, इतना आसान सा फील्ड अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर मतलब इससे आसान और क्या हो सकता है। ये आसान था, ऐसे फील्ड आपको बचाने पड़ेंगे। मिस फील्ड से आपकी गलती को आप छुपा नहीं सकते हैं। काफी अच्छे फील्डर है, मगर अभी तो गलती हो गई है आपसे। ये होते हैं कप्तान साहब। कोई नहीं, आपने गलती कर दी है, आप ही सही करोगे। कैच का कॉल, कैच का कॉल, 6 तो बच गया है, मगर सिंगल मिल ही गए, 2 रन भाग गए। ये सही है, ये सिंगल ही भागे हैं। एक रन और, इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा हो गया। स्कोर पहुंच गया 64, 64 रन, 64 पे 2, 12 पे 32 बनाए खेल रहे हैं। अब यहां भी मिसफील्ड, काफी मिसफील्ड हुई है आज, अमूमन देखा जाता नहीं इस टीम से। वीएसएन फाइटर्स 8 पे 16, 200 का स्ट्राइक रेट इनका भी। स्ट्राइक रेट दोनों बल्लेबाजों का बेहतर है, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि स्ट्राइक रेट। मिडिल ऑर्डर में आपको स्ट्राइक रेट मेंटेन करना पड़ता है। इसके बाद मात्र 2 ओवर का खेल बचेगा। एक और डॉट बॉल, विकेट कीपिंग। विकेट कीपर से थोड़ी सी अपील आई थी, मगर अंपायर इंटरेस्टेड है नहीं। अब नवीन साहब कह रहे हैं कि ले लो यार रिव्यू, मगर कॉट बिहाइंड की तो रिव्यू भी नहीं है। अब नसीब इसमें भी जाएंगे आपके। शॉट अच्छा, पीछे फील्डर, अच्छा क्षेत्र रक्षण। ओवर 6 ओवर 66 रन, 11 का रन रेट फिर आ चुका है। ये ओवर अगर देखा जाए थोड़ा सा दृष्टिकोण वीएसएन की तरफ गया है। वीएसएन फाइटर्स इस ओवर से 7 आए हैं। अब आखिरी के 2 ओवर डालेगा कौन, सवाल तो ये भी रहेगा। यस, शायद डाल सकते हैं। 1 ओवर उन्होंने डाला है, 5
विकेट, सॉरी 2 ओवर उनके यस हो चुके हैं। हरप्रीत शायद डाल जाएं एक ओवर। हैप्पी, उनका ओवर एक बचा हुआ है, वो डालेंगे। एक ओवर कौन डालेंगे ये भी सवाल है। क्या कैप्टन एक ओवर डालेंगे? मगर अभी तो जाना पड़ेगा अंदर, अगर डालना है तो शायद अंदर जाएंगे। हैप्पी, रवि, रवि आहूजा, कैच का कॉल, विकेट आया है। पहली बॉल पे विकेट, यानी वापसी कर चुके हैं ये टीम। वापसी करना जानती है, लड़ना जानती है फाइटर्स। वीएसएन फाइटर्स लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी है। आखिरी बॉल, आखिरी रन तक। एक टीम हार मान नहीं रही है, दूसरा टीम जीतने दे नहीं रहा है। यही तो खासियत है इस टूर्नामेंट की। जीतना सभी चाहते हैं, मगर जीतेगी तो कोई एक ही टीम फाइनल। लड़ाई अंतिम बॉल, अंतिम रनों तक की लड़ाई आपको देखने मिलेगी। 66 लॉस ऑफ 3। पहली बॉल पे विकेट आई है रवि आहूजा, द गोल्डन आर्म। एक और बाउंड्री आ गई है। इसी चीज की मैं बात कर रहा था, नवीन साहब भी कर रहे थे। ऋतिक खड़ा है ना अभी, तब दिक्कतें हैं। पहुंच गया स्कोर। 14 गेंदों पे 36 बनाए खेल रहे ऋतिक साहब। अब आखिरी ओवर, क्या आखिरी ओवर के लिए अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे नवीन साहब? अफसोस हो रही है नवीन साहब को कि ये वाला ओवर डाल सकते थे, बट ये वाला ओवर अब तक तो अच्छा है। मात्र 5 रन दिए पहली 3 गेंदों पर। काफी अच्छा मुकाबला, डू और डाई दोनों टीमों के लिए। नहीं डाल सकते हैं इसे, शॉर्ट पिच बॉल है ये। ओ भाई साहब, ये 4 रन। अंपायर ने पहले देख लिया था, 4 रन है ये। मैक्सवेल बनने का प्रयास, सूर्य कुमार बनने का प्रयास था, मगर नहीं होते हैं, हुआ नहीं है। अंतिम समय में श्रीशांत बन गए ये। 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 7वां ओवर प्रगति पर है। एक और शॉर्ट पिच बॉल, मगर इस बार फील्डर उस दिशा में मौजूद है। एक के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। गेंदबाजी ठीक ठाक हुई, अगर आप देखेंगे जिस तरीके से गेंदबाजी हुई, थोड़ा सा फील्डिंग का स्तर और ऊंचा या फिर ऊपर हो सकता था। इसके बाद मात्र एक ओवर का खेल बचेगा। सिंगल चाह तो रहे, मिलेगा नहीं। 10 रन देके 1 विकेट इनके नाम है। 76 पे 3, 7 ओवर हो चुके समाप्त हैं। 76 लॉस ऑफ 3 विकेट। आखिरी ओवर है ये।
गई बाउंड्री, कड़क था, तेज सरार गेंद गई सीधे बाउंड्री पर, 4 रनर, 80 पे पहुंच गया स्कोर। ब्लास्टर इक्यासी पे 3। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, ऊंची तो है, दूरी भी है, प्राप्त कर लिया है 87। इसी के साथ 50 रन पूरा करता हुआ ऋतिक साहब, एक और अर्धशतक इनके नाम है। बल्ला लहराया है, सभी का अभिनंदन, स्वागत की एक बार ताली बजनी चाहिए ऋतिक साहब की। एक और वाइड, बोथ कैप्टन, भानु वॉरियर्स टीम की कैप्टन, प्लीज आप हमारे टॉस बॉक्स के सामने आ जाएंगे। भानु वॉरियर्स वर्सेस ब्लास्टर। बीच मैदान में 2 कप्तान आप देखेंगे, मगर मैदान के बाहर 3 दोस्तों की कहानी लिखी जाती है। इनसाइड आउट, फिर से एक बार, ऐसा मानो गेंदबाज को खौफ है इस बल्लेबाज का। ऋतिक ऋतिक ऋतिक, एक ही नाम बीच मैदान में गूंज रहा है। वहीं कह रहे थे नवीन साहब कि ऋतिक अगर है तो फिर सरदर्द बना हुआ भाई साहब। 100 के आंकड़े को मैंने कहा था छू जाएगी, ऑलमोस्ट पहुंच गए वहां पे आप। 94 लॉस ऑफ 3। 94 लॉस ऑफ 3। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला, इंपॉर्टेंट, एक टीम चाहेगी कि जीत के साथ समापन, दूसरा टीम चाहेगी, अरे भाई साहब ये आज अलग ही खेल रहे हैं। कमल साहब क्या है आप ही बता दें भैया, चेक करना चाहेंगे। चेक चेक किया जाएगा, थर्ड अंपायर चेक करेंगे। छह रन, बाउंड्री रॉ पे पैर पहले जा चुका था, ये देखें आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अंतिम समय में उन्होंने पैर आगे लिया। 4 गेंदे 24 बना खेल, 24 आ गए इस ओवर से।
इट्स अ 6। सौ रन पूरा होता हुआ 100 ट्रिपल डिजिट में पहुंच गया स्कोर। वीएसएन फाइटर्स अब थोड़े से परेशान है क्योंकि 24 आ चुके हैं पहली 4 गेंदों पर। एक बार फिर से ऊंची गई, इस बार मौका है, इस बार बाउंड्री रो आई नहीं, काफी दूर है बाउंड्री रो। अब जतिन साहब करेंगे, अब चेक कर लो यार, अब चेक चेक के लिए भी नहीं आएगी आपके लिए। 100 पे चौथा विकेट का पतन दे रहा है मगर दुरुस्त नहीं आ पाए हैं। 24 रन अंतिम ओवरों में। भाई साहब ये हार और जीत का फासला ना तय कर जाए यहां से। आखिरी बॉल है ये, आखिरी बॉल ऑफ द इनिंग्स। एक और वाइड, काफी महंगा ओवर है ये, 25 आ चुके हैं अब तक। सबसे मेन गेंदबाज है इस टीम के, सबसे मेन गेंदबाज उनकी हुई है पिटाई। 25 आए हैं इस ओवर से। शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर। अब डाउन स्ट्राइक पे लगाते तो ज्यादा थ्रो हो सकता था क्योंकि बॉल उतनी दूर तक पहुंचेगी नहीं। 2 इस बॉल पे भी आ चुके हैं। 103 104 चाहिए जीतने के लिए। प्लीज आप टॉस के लिए आ जाएं। डग भानु साहब यानी भानु साहब की टीम, भानु वॉरियर्स की टीम, दूसरी तरफ ब्लास्टर 11। दोस्तों की कहानी आपने बीच मैदान के बाहर सुनी होगी काफी सारी, मगर यहाँ पे दोस्तों के बीच लड़ाई भी आप देखेंगे। दो कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं। स्पिन के लिए ये कॉइन जो है, ये लकी कॉइन, लेडी लक यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। स्पिन सरी करेंगे, कॉल करेंगे आप सर। हेड्स। हेड इज द कॉल। कॉइन आई है घर से तो टॉस कैसे हार सकते हैं। टॉस जीत के ब्लास्टर 11 क्या करना चाहेंगे आप? व्हील बैट फर्स्ट। पिच के हिसाब से बल्लेबाजी, टेबल टॉपर करने का एक अच्छा मौका। दोस्तों के साथ लड़ाई में
क्या मजा क्या है या फिर क्या नुकसान क्या देख रहे हैं आप? नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन प्यार प्यार से थोड़ी मारेंगे, अच्छे रन मारेंगे मतलब। कोशिश करेंगे कुछ अच्छा कर जाए, और अगर वो भी जीते तो हमें कोई गम नहीं है। चलिए, ये होती है दोस्ती की पहचान। जीत गए तो कोई गम नहीं, जीतने का हम प्रयास करें। कोई बदलाव सर? ये सेम टीम? सेम सेम टीम। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। अगर आप टॉस जीते, आपका क्या निर्णय होता? हम बैट ही ऑप्ट करते, क्योंकि ये तो जज्बा ही खत्म कर देते हैं बाद में बैटिंग करने का। तो ये कोशिश थी बैट में करने, लेकिन जो भी ऊपर वाले को अपना मंजूर है वही देखते हैं। विल बॉल। उन्होंने कहा कि प्यार से मारेंगे दोस्तों को। हाँ, थोड़ा सा हमने भी तेल ज़्यादा लगाया हुआ है। Thank you so much and best of luck for the match. The Blaster 11 won the toss, elected to bat first. चलिए सीधा चलेंगे ऐसे कॉम्बॉक्स में। Over to you, कॉम्बॉक्स। दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है और 104 का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। ग्रुप बी का मुकाबला है इन दो टीम्स के बीच में। दूसरी पारी की शुरुआत कुलदीप सिंह पहला ओवर लेकर आए हैं और कवर्स में शानदार फील्डिंग, बढ़िया पिकअप थ्रो। ऋतिक थे वहां पर फील्डर, ऋतिक ने रोशन कर दिया। ऋतिक रोशन ने फील्डिंग की और एक रन। कुलदीप सिंह लेफ्ट आर्म स्पिनर, कल शानदार बॉलिंग की थी और विकेट चटकाए थे इन्होंने। हरप्रीत वाधवानी आए हैं बैटिंग ऑर्डर में और दूसरे ओपनर हैं मन्नी है सेकंड ओपनर। कुलदीप ने साइड बदली है। अच्छी गेंद अंदर लाते हुए शानदार तरीके से कुलदीप सिंह फ्रॉम छत्तीसगढ़ भाटापारा, बढ़िया ऑलराउंडर। और फिलहाल पहला ओवर और 104 का जब टारगेट आपकी टीम ने दिया है तो फिर दूसरी टीम को बहुत ज्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा दूसरी पारी में। फिर से अंदर लाए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए कुलदीप सिंह, लाजवाब बॉलिंग करते हुए। कल भी अच्छी बॉलिंग की थी, आज भी अच्छी बॉलिंग। और ग्रुप बी के मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला दोनों टीम्स के लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर आपको टॉप 8 में जाना है तो ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी। अंदर आती हुई गेंद एक बार फिर से, इस बार मिड ऑफ सीजन पे एक रन, बढ़िया रन, बढ़िया बैकअप। कुलदीप वहां पर गिर गए। आज की नाइट का 5वां मैच और इसका छठा मैच होगा। ब्लास्टर्स उतरने वाली एक बार फिर से। 2 मुकाबले जीतने के बाद हौसले काफी बुलंद है। ब्लास्टर्स 11 2 मुकाबले जीत चुकी है टीम, ग्रुप बी की टीम है। इस बार पलटे थे लेकिन संपर्क हुआ नहीं गेंदों बल्ले का। शानदार कसी हुई बॉलिंग, अब तक कोई बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया, सिर्फ 2 रन। और आप देख रहे हैं सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 5 दूसरी नाइट, 11वां लीग मैच और कुल 24 लीग मैचेस हैं इस टूर्नामेंट के 16 टीमों के बीच में। एक बार फिर से ललचाया था डॉट बॉल के साथ। पहले ओवर की समाप्ति 2 बिना किसी नुकसान के। बैटिंग साइड वीएसएन फाइटर्स 2 बिना किसी नुकसान के।
और जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी ओवर्स करें, क्योंकि इसके बाद एक और मुकाबला देर रात में खेला जाना है और रात्रि 10:38 का टाइम हो चुका है। 42 बॉलों पर 102 रनों की जरूरत है और अजय आ रहे हैं बॉलिंग में। अब अच्छा अभी तक उनका प्रदर्शन रहा है। कल के मैचेस की अगर बात करो, आज के मैच की बात करें तो काफी बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा है। सिंधी प्रीमियर लीग के प्लेयर ऑफ द मैच के लिए 1100 रुपए का चेक दिया जा रहा है हर मैच में। तो ये पहली बार हो रहा है 5वें एडिशन में कि हर एक प्लेयर ऑफ द मैच के लिए 1100 रुपए का चेक, और काफी बड़ी विनिंग प्राइज भी रखी गई है इस टूर्नामेंट में। जो टीम इस टूर्नामेंट को जीतेगी वो माला माल होगी कहीं ना कहीं, रुपए काफी मिलेंगे। और बढ़िया स्क्वायर कट खूबसूरती के साथ गैप में 4 रनों के लिए बहुत ही शानदार बाउंड्री कंसीड की है। पहली बॉल पर कड़क शॉट 4 रनों के लिए। बढ़िया गैप ढूंढ निकाला, ऐसा गैप ढूंढ निकाला मानो सुई के छेद में से धागा पिरो दिया हो। और फिलहाल वो टावर दो लाइट टावर्स ग्राउंड पर बंद हो चुके हैं। फिलहाल हमारे जो इलेक्ट्रीशियन है वो जल्द से अंदर पहुंचेंगे। चलिए लाइट टावर ऑन हो चुका है। मैंने पहले ही कहा था कि चिंता का कोई विषय नहीं, बहुत जल्दी सुविधाएं मिलने वाली हैं। थैंक यू कॉमबॉक्स। चलिए अभी हम लोग पात्र मैदान में तो लड़ाई हो रही है, मैदान के बाहर भी कुछ एक्साइटेड हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए जो मैच देखने के लिए आते हैं, साथ ही साथ अपनी टीम को चीयर अप करते हैं। लेडी लक कहा जाता है उसे, जिनके बगैर ना घर सही चल सकता है ना जिंदगी सही चल सकती है। तो चलिए हाय लेडीज, कैसे हैं आप सब? एक एक करके पूछते हैं, आवाज काफी सारी आ रही है। क्या नाम है मैम आपका? नम्रता कवरानी, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? VSN फाइटर्स। कैसा लग रहा है इस साल, क्या माहौल है आपको, क्या लग रहा है कौन सी टीम फाइनल जीतेगी? फाइनल का तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, बाकी देखते हैं, लक के ऊपर है। थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? कशिश मोटवानी। कैसा लग रहा है यहाँ पे इस साल SPL सीजन 5 कैसा लग रहा है आपको? इस साल का बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डिफरेंट प्लेयर्स आए हैं, डिफरेंट सिटी से आए हैं, अलग अलग टीम्स बनी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपका फेवरेट कौन सा है, मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में एक फेवरेट प्लेयर आपका कौन सा है? पारस माखीजा। पारस माखीजा, ओह थैंक यू। आपको क्या लग रहा है, काफी अच्छी मुस्कान है आपकी, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? VNS फाइटर्स। एक फेवरेट प्लेयर आपका कौन सा है? पारस माखीजा, हम लोग उनको ही सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। पारस माखीजा जी, देख लो आप, आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे से खेलो आप। मैम आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? कमल कलवानी। कमल कलवानी सर, आपको सपोर्ट हो रहा है फॉर नेक्स्ट मैच, अगले मैच के लिए हो रहा है। फाइनल जीत रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जीतेंगे, फाइनली जीतेंगे, डेफिनेटली जीतेंगे। कितना एंजॉय कर रहे हैं इस साल SPL को? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एक फेवरेट प्लेयर कमल ही है आपका? सॉरी? फेवरेट प्लेयर कौन सा है? कमल कलवानी, कमल जगवानी। सारे कमल ही पसंद है। चलिए थैंक यू। आप ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इस मैच के लिए नहीं, अगले मैच के लिए, पूरे टूर्नामेंट के लिए बेस्ट टीम कौन सा है? Masters 11 मेरी दिली इच्छा है कि 3 मैच जीत के और आगे बढ़े। फाइनल के लिए क्या कहेंगे? फाइनल के लिए वी आर होपिंग टू गेट इनटू द फाइनल्स, बट लेट्स चीयर अप फॉर बॉयज, देखें क्या होता है। एक अच्छा प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में? टूर्नामेंट में इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, आज सेकंड डे नहीं बोल पाऊंगी। चलिए सेकंड डे नहीं बोल पाएंगे। टीम के शुभम। इनके टीम के सुबह में। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, बैक टू क्रिकेट। थैंक यू।
तो दूसरा ओवर चल रहा है और स्कोर 6 पर 1 है। फ्लैग्स के सामने दर्शक नहीं बैठेंगे और कई बार ये बोला गया है एडवर्टाइजिंग बोर्ड है, स्पॉन्सर्स के नाम लिखे हुए हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा दर्शक के तौर पे। मैच को आप देखें, एंजॉय करें, ये एसपीएल आपके लिए है, लेकिन फ्लैग्स के सामने नहीं बैठेंगे कोई भी दर्शक, कोई भी खिलाड़ी। डगआउट्स बनाए गए हैं, दर्शकों को बैटिंग के लिए स्टैंड्स बनाए गए हैं, इस बात का ध्यान देंगे ताकि खेलों की रुकावट पैदा ना हो। और स्पॉन्सर्स जो कि लगातार हमारे बने हुए हैं इस टूर्नामेंट में, उनके नाम हैं, फ्लैग्स लगे हुए हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड काफ़ी बड़े बोर्ड हैं। और एक और सफलता मिली है, कुलदीप का कैच, 6 पर 2। कुलदीप सिंह का शानदार कैच मिड ऑफ रीजन पे, दूसरी सफलता मिल चुकी है बजाज सन्स स्टार्स के लिए। कुलदीप सिंह के खिलाफ बढ़िया रिवर्स स्वीप, 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर बॉल को भेज दिया है। कुलदीप सिंह लेफ्ट आर्म स्पिनर पिटारे से निकाले रिवर्स स्वीप और 4 रन बटोरे। बल्लेबाज ने बहुत ही बढ़िया शॉट, ये काफी प्रचलित शॉट है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की बात करें, बढ़िया रिवर्स स्वीप लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ, बढ़िया बाउंड्री कंसीड की। अगला मुकाबला ब्लास्टर का है और उनके सामने होगी भानु वॉरियर्स। भानु वॉरियर्स का मुकाबला ब्लास्टर से होगा और आखिरी मैच होगा ग्रुप बी का। इसके बाद एक बार फिर से पलटे रिवर्स स्वीप, लेकिन इस बार रन लेने का कोई अवसर नहीं, फील्डर काफी चौकन्ने खड़े हैं। 2.3 ओवर की गेंदबाजी, 10 पर 2 और बजाज सन्स स्टार्स रनों का पीछा कर रही है इस मुकाबले में, लेकिन अब तक उतने बड़े शॉट देखने को मिली नहीं। पहले 2 से 3 ओवर में लेफ्ट आर्म कुलदीप ने बढ़िया फंसा के रखा है बल्लेबाजों के लिए, सदी हुई बॉलिंग कर रहे, एक बाउंड्री जरूर उन्होंने खाई लेकिन कमबैक किया। आज की नाइट का 5वां मैच और कुल मिलाकर 11वां लीग मैच दर्शक देख पा रहे हैं और काफी अच्छे ये टूर्नामेंट, काफी अच्छा ये प्लेटफॉर्म सिंधी प्रीमियर लीग का।
सिंधी प्लेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। निरंतर 5 सालों से एलसीसी और नॉस्ट्रम की ये देन है। एसपीएल की नींव रखी गई थी 2021 में और उसका निरंतर ये 5वां साल है और काफ़ी अलग अलग शहरों से खिलाड़ी आ रहे हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। 2.5 ओवर की गेंदबाजी, 11 रन 2 झटके लग चुके हैं वीएसएन फाइटर्स के लिए। और इस बार बैट का बाहरी किनारा था। ओवर की अंतिम गेंद, डॉट। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 11 पर 2। बहुत ज्यादा धीमी बैटिंग। 5 ओवर बाकी हैं, 93 रनों की जरूरत है। मैच काफी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग यहां से आपको दो विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर, पहली गेंद और उनके सामने राइट हैंडेड बल्लेबाज सामना करेंगे। फील्डिंग खुल चुकी है अब 5 खिलाड़ी सीमाओं पर तैनात करते हुए। समय कम से कम ले प्लीज। वो 11 रन हो चुके हैं 3 ओवर में। हमारे बीच में हमारे स्पॉन्सर्स में से एक श्री अशोक केसवानी जी उपस्थित हुए हैं। एलसीसी परिवार और कमेटी उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती है। लगातार बल्ला चलाते हुए, लेकिन यहां पर कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है। चौथे ओवर के खेल में सिर्फ अब तक बने 12 रन। टारगेट 104 रनों का है इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन यहां पर रनों की गति काफी धीमी पड़ी हुई है। आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा है बल्लेबाजों की तरफ से और बॉलर्स काफी बढ़िया तरीके से हावी हुए हैं। कुलदीप ने लगातार तीसरे मुकाबले में शानदार बॉलिंग की है और उनकी बॉलिंग की वजह से बल्लेबाज प्रेशर में है कहीं ना कहीं। वीएसएन फाइटर्स के बल्लेबाजों को चाहिए कि थोड़ा सा पर पॉजिटिव रहना होगा। और ये बढ़िया संपर्क हुआ इस बार और क्लियर करने में कामयाब हुए। शानदार हिट, निहायत ही उम्दा शॉट 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। लगाया हुआ शॉट मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। अगली बॉल और 1 रन के साथ छोर बदलते हुए 104 रन तक आपको पहुंचना है, तो हर ओवर में लगभग यहां से अब चाहिए आपको 18 से 19 रन प्रति ओवर। 3.4 ओवर की गेंदबाजी में 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर वीएसएन फाइटर्स इस मुकाबले में, और 104 रनों का जो टारगेट है उससे काफी पीछे अभी। एक बार फिर से रिवर्स स्वीप ट्राई करते हुए डॉट बॉल निकलती हुई वाइड, एक्स्ट्रा रन। चैतन्य रघुवंशी अंपायर, काफी युवा अंपायर, बढ़िया डिसीजन उनका। डॉट बॉल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20। कुल 84 रनों की जरूरत है अब 25 बॉलों पर। 25 बॉल 84 रन, 8 विकेट बाकी हैं। और इस बार बोल्ड हो गए, जवाब नहीं, लाजवाब गेंदबाजी शुरुआत में।
चलिए जल्द से शुरू कराएं क्योंकि एक और मैच इसके बाद है। 11 बज चुके हैं, 11:07 का समय हो चुका है रात्रि। और कल की तरह आज भी हम 2 बज सकते हैं अगर मुकाबला लेट होगा और सामने वाली टीम तैयार है खेलने के लिए तो फिर मुकाबला आगे शुरू किया जाए। अंपायर अंदर जा रहे हैं, चैतन्य रघुवंशी काफी शांत रहते हैं, संस्कारधानी जबलपुर शहर के अंपायर हैं। बहुत ही इनोसेंट अंपायर लगते हैं ये, भोला भाला सीधा साधा अंपायर। काफी सीधे अंपायर हैं और पहुंच गए पोजीशन पे चैतन्य रघुवंशी। मुकाबला रीस्टार्ट हो रहा है। 20/3 चौथे ओवर की अंतिम गेंद। सभी रेडी हैं। चौथा ओवर आखिरी बॉल। 20/3। बजाज सन्स की पकड़ बनी हुई है इस मुकाबले में। 25 बॉलों पर 84 रनों की जरूरत है और अब तैयार हैं अंतिम बॉल करने के लिए। काफी दूर कर दिया इस बार वाइड के साथ, एक्स्ट्रा रन। काफी धूम मची हुई है सिंधी प्रीमियर लीग 2025 के 5वें एडिशन में। काफी लोकप्रिय टूर्नामेंट बन चुका है, काफी सुर्खियों में यह टूर्नामेंट। और ओवर की समाप्ति हुई है। अपील कर रहे हैं वहां पर कॉर्ड बैन की, लेकिन ज्यादा विश्वास नहीं अपील में। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 21/3। लाइटें चालू हो रही एक बार फिर से। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 24 बॉल बाकी हैं। ऊंचा लंबा शॉट, फील्डर देखते रह जाएंगे और 6 रन के साथ शुरुआत इस ओवर की हुई है। बढ़िया उठाया डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। बढ़िया हिट पहली बॉल पर। 21 और 6 27। एक बार फिर से एक्शन रिप्ले, बैक टू बैक दूसरा 6। बिल्कुल टॉप गियर में बल्लेबाजी। डीजे की धूम मची हुई है मैदान पर। 2 लगातार सिक्सेस। इस बार नहीं लगा पाए 6, लेकिन 1 रन के साथ कुल 13 रन 3 बॉलों पर आ चुके हैं। और इस मैदान में 5 लगातार सिक्सेस लग चुके हैं लेदर बॉल क्रिकेट में। 5 लगातार सिक्सेस इस मैदान पर लग चुके हैं लेदर बॉल क्रिकेट में। लेकिन टेनिस क्रिकेट में यहाँ 3 लगातार सिक्सेस इसी लीग में देखने को मिले आज की नाइट में। और 34/3, 3 बॉल पे आए 13। चौथी गेंद दीपेश की। फील्डर वहां पे तैयार नहीं थे। 4.3 ओवर की गेंदबाजी। 34/3, 21 बॉल 70 रन बाकी हैं। मुकाबला काफी कठिन और काफी दूर होता हुआ ये VSN फाइटर्स से। फुल टॉस गेंद की, बल्लेबाज को बिल्कुल तोहफा दिया इस बार। 1 बाउंस, 2 बाउंस ओवर द रोप 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। तो कुल आ गए 17 रन 4 बॉलों पर।
18 बॉल 66 रन, 22 रन प्रति ओवर चाहिए अब यहां से मुकाबले को जीतने के लिए। हर ओवर में 3 लगातार सिक्सेस अब यहां से अनिवार्य हो गया है। 3 सिक्सेस आपको हर ओवर में लगाने होंगे यदि मुकाबला आप जीतने के बारे में सोच रहे हैं। और पहली बॉल और डॉट के साथ शुरुआत हुई है। बॉलर का नाम नहीं आया है। अनुशासन के मामले में टीमें काफी पीछे हैं, कभी भी अपना प्लेयर एक्स्ट्रा नहीं बिठालते यहाँ पर। बजाज सन्स के जो एक्स्ट्रा प्लेयर हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर रहेंगे तो प्लेयर्स के नाम बता पाएंगे। कुछ एक प्लेयर्स के नाम पता नहीं होते हैं हमारे स्कोरर्स के लिए। और एक और सफलता मिलती हुई बजाज सन्स के लिए। 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब इस मुकाबले में VSN फाइटर्स 38 पर 4। नो का संकेत आ चुका है अंपायर का और फ्री हिट के साथ एक और रन, एक और बॉल। 42 पर 4। 5.3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। काफी धीमी क्रिकेट दूसरी पारी में देखने को मिली है। 42 पर 4। समय कम से कम ले। औसतन हर मैच में 1.5 से पौने 2 घंटे लग रहे हैं। 8-8 ओवर का मैच है। ओथ एंड फ्री हिट इस बॉल पर सटीक यॉर्कर, पैर पकड़ लिए वहां पर। एक ओवर का खेल बाकी है। 42 रन चाहिए जीत के लिए अब। 1 ओवर 42। बजाज सन्स जीत की ओर कदम बढ़ा रही है इस मुकाबले में। ग्रुप बी के इस मुकाबले में 2 अंक प्राप्त करने से 1 कदम दूर। बजाज सन्स 8वें ओवर में स्पिनर और बहुत ही अच्छी बॉलिंग तो खैर हम नहीं कह सकते। पहली बॉल छोटी गिर गई थी, बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। लेग बाय का इशारा, 1 रन आता हुआ। स्पिनर काफी बढ़िया दिख रहे हैं, एक्शन काफी बढ़िया लग रहा है उनका। जिस तरीके से आते हैं, डायगोनल के अंदाज में आते हैं। पुराने दौर के स्पिनर याद आते हैं कहीं ना कहीं इनको देख करके। ओ बहुत ही अच्छी गेंद। 96 के वर्ल्ड कप में थे अरविंदर डेसल्वा, उनकी तरह एक्शन इनका। डिसिल्वा की तरह बॉलिंग एक्शन। एक तरफा मुकाबला, केवल फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, कुछ होने वाला नहीं मुकाबले में। बेजान मुकाबला ये।
और एक और छक्का टांग दिया है, लंबा छक्का, लेकिन बहुत देर हो गई है सिक्सेस लगाने में। स्पिनर के खिलाफ कराएं क्रिक हीरोज ऐप पर। 2 बॉल बची हैं और 34 रन चाहिए 2 बॉल पर। स्पिनर तैयार हैं, 5वीं गेंद। एक बार फिर से झुलाते हुए, इसे झुलाना कहते हैं टेनिस क्रिकेट में। टेनिस क्रिकेट की अलग परिभाषा है। और डॉट के साथ लगातार मैच को समाप्त कर दिया। अंतिम गेंद इस मुकाबले की, मैच नंबर 11, अंतिम गेंद। और स्पिनर यहां पर झुलाते हुए, ओवर की समाप्ति, मैच समाप्त हो चुका है। मुकाबला जीत लिया है हमारा बजाज, बुलंद बजाज। बजाज सन्स की जीत 33 रनों से हुई है। वीएसएन फाइटर्स मुकाबले को गंवा चुकी है और अब अंतिम मैच खेला जाएगा। भानु वॉरियर्स वर्सेस ब्लास्टर्स के बीच में अंतिम मैच, अंतिम लड़ाई आज की नाइट की। और 1000 का चेक, 1000 नहीं 1100 रुपए का चेक दिया जाएगा प्लेयर ऑफ द मैच के लिए। तो बल्लेबाज के साथ साथ बॉलर, हर एक प्लेयर का सपना साकार हो रहा है 1100 रुपए का चेक जीतने का। पहली बार चेक मिलेगा 1100 रुपए का। किसको मिलेगा फिलहाल उस प्लेयर का नाम हम डिक्लेयर करना चाहेंगे। 1100 रुपए का चेक